आप जोमैटो से खाना मंगवाओ या स्विगी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात यह है कि जोमैटो का शेयर खरीदना चाहिए या स्विगी का। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे आपके स्टॉक मार्केट से जुड़े सारे सवालों को सरल भाषा में सुलझाती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज के वीडियो में हम जोमैटो और स्विगी का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे कुछ की पैरामीटर्स के बेसिस पर, और यहाँ पर आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करेंगे जिसके बारे में फॉर सम रीजन कोई भी बात नहीं कर रहा। तो वीडियो एंड तक देखना। शुरू करते हैं पहले पैरामीटर से, जो है दोनों कंपनीज का कोर बिजनेस। अब आपको ऑन द आउटसेट ये सिमिलर लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। जोमैटो जो है वो फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट और एक B2B बिजनेस ऑपरेट करता है जिसका नाम है हाइपरप्योर। क्विक कॉमर्स की केस में उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है ब्लिंकिट, जो एक सेपरेट ऐप है। स्विगी ऑन दी अदर हैंड वो भी फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट और क्विक कॉमर्स की सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनका जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस में इंटीग्रेटेड है। जहां पर ब्लिंकिट और हाइपरप्योर जोमैटो के लिए अलग डिस्टिंक्ट बिजनेसेस है, स्विगी के लिए जो उनका इंस्टामार्ट बिजनेस है वो एक यूनिफाइड ऐप बेस्ड मॉडल पर ऑपरेट करता है। ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी एक बिजनेस अपने सेगमेंट्स को सेपरेटली ऑपरेट करता है तो वहां पर फोकस करना और बेहतर हो जाता है और रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव हो सकती है। इस कारण की वजह से कई सारी कंपनीज फ्यूचर में जाके डीमर्जर करते हैं अपने सेगमेंट्स का। जोमैटो की केस में वो अपने सारे बिजनेसेस को सेपरेटली ऑपरेट करने में बिलीव करते हैं, वेराज स्विगी एक यूनिफाइड ऐप से सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने पर फोकस करते हैं। अब चलो दोनों बिजनेसेस के फूड डिलीवरी सेगमेंट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये इनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। क्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो स्विगी की जीओवी 6804 करोड़ थी, जहां जोमैटो की 9264 करोड़ थी। ये नंबर्स अप्रैल टू जून 2024 क्वार्टर के थे और इस दौरान स्विगी के 14.03 मिलियन मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स थे। इन कस्टमर्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 11.7% से हुई। और जोमैटो के लिए अगर ये फिगर देखें तो मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स 20.3 मिलियन थे और इनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 16% से हुई। अगर आप ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को देखें दोनों बिजनेसेस के लिए तो स्विगी के लिए नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.2% से ग्रो हुआ, लेकिन जोमैटो के लिए 26.5% से। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर जो होती है उसमें थोड़े पैसे रेस्टोरेंट को जाते हैं, थोड़े डिलीवरी पार्टनर को और थोड़े बिजनेस को। ये समझने के लिए आपने दोनों बिजनेसेस का टेक रेट देखना है, यानी कमीशन से दोनों बिजनेसेस ने कितने पैसे कमाए ऑन एवरेज। FY25 में अब तक स्विगी के लिए नंबर 25.4% था और जोमैटो के लिए 24.3%। अब ये तो हो गई फूड डिलीवरी बिजनेस की बात। क्विक कॉमर्स की तरफ देखते हैं, जहां आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा, तो ध्यान देना। स्विगी का क्विक कॉमर्स बिजनेस इंस्टामार्ट वो स्विगी के ऐप के अंदर से ऑपरेट करता है। इनके लिए FY25 के पहले क्वार्टर में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू थी 2724 करोड़ और इनके टोटल 557 डार्क स्टोर्स थे। डार्क स्टोर्स माने वेयर हाउसेस जहां से प्रोडक्ट शिप होते हैं। जोमैटो ऑन दी अदर हैंड जो अपनी सब्सिडरी ब्लिंकिट के थ्रू क्विक कॉमर्स ऑपरेट करते हैं, उनका 4923 करोड़ का जीओवी था और उनके 639 डार्क स्टोर्स थे। पॉइंट ये है कि ब्लिंकिट के टोटल डार्क स्टोर्स इंस्टामार्ट से सिर्फ 14% ज्यादा थे, लेकिन उनकी जीओवी करीब 80% से ज्यादा है। और ब्लिंकिट की मैनेजमेंट ने कहा है कि 2026 तक उनका टारगेट है टोटल 2000 डार्क स्टोर्स ओपन करना। लेकिन स्विगी की मैनेजमेंट ने भी इसके साथ कंपीट करने अपने आईपीओ के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कहा है कि वो अपने आईपीओ प्रोसीड्स यूज करेंगे 741 नए डार्क स्टोर्स खोलने। अब आपको एक क्रेजी पीस ऑफ डेटा देता हूं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। स्विगी और जोमैटो दोनों के जो फूड बिजनेसेस थे ना, उनकी रीसेंट एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी 428 रुपीज, लेकिन जून के क्वार्टर में ब्लिंकिट की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी ना वो थी 625 रुपए। जब आप इसको स्विगी इंस्टामार्ट से कंपेयर करो वहां पर 487 का फिगर देखने मिलता है। साथ ही ब्लिंकिट का टेक रेट 19.1% था, जहां स्विगी इंस्टामार्ट का 14.8%। अब इसके पीछे का एक कारण हो सकता है ज्यादा डार्क स्टोर्स और एक डेडिकेटेड ऐप रखना। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जोमैटो का 3 ईयर CAGR था 82%, स्विगी के लिए नंबर था 64%। साथ ही स्विगी ने अपने लॉसेस भी ट्रिम किए बाय मोर देन हाफ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी अचीव नहीं हुई। और इन सारी चीजों के साथ जोमैटो एक B2B बिजनेस भी ऑपरेट करता है जिसका नाम है हाइपरप्योर। अब हाइपरप्योर क्या करता है, सारे रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है ऑन अ नेक्स्ट डे डिलीवरी बेसिस। जैसे मान लो आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो तो आपको इंग्रेडिएंट्स खरीदने होंगे, पैकेजिंग खरीदनी होगी, कटलरी खरीदनी होगी,
ये सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आपको जोमेटो हाइपरप्योर एक ऑल इन वन लोकेशन में प्रोवाइड करता है। अब इस बिजनेस का जोमेटो के टोटल बिजनेस में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था 27% और पिछले साल हाइपरप्योर का रेवेन्यू 859 करोड़ पर ग्रो हुआ। दोनों कंपनीज का बिजनेस और उनकी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स तो हमने समझ ली। अब आप कमेंट करके बताओ जोमेटो का शेयर खरीदना चाहिए या स्विगी का। और वीडियो से कुछ नया सीखे तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। फिर मिलेंगे अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.